राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोतीचूर के लड्डू की एक आसान सी रेसिपी। अब मेरे घर में ये इतने ज़्यादा पसंद किए जाते हैं कि मैं इनको चाहे कितनी भी ज़्यादा क्वांटिटी में बना लूँ, 2 या 3 दिन मुश्किल से ही चलते हैं। आप देख रहे हैं करीब होंगे ये 2.5 किलो के जितने लड्डू, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल से 2 दिन चल पाएंगे, वो भी ज़बरदस्ती करके थोड़ा सा शोर शराबा करके बचाना पड़ता है। मीठा तो बच्चों को पसंद ही है, लेकिन उनमें से कुछ रेसिपी ऐसी हैं जो कि उनकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मतलब खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, मतलब हाथ ना रिपीट पे रिपीट होता ही रहता है। तो चलिए एक आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि आप सभी के भी काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे साथ मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू कर देते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो अभी सुबह हो रही है और मैं सुबह से ही शुरुआत कर रही हूँ इन लड्डू को बनाने की, क्योंकि इनको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। मतलब कुछ रेसिपियाँ ना ऐसी होती हैं जिनको बनाने में टाइम लगता है बट खाने में टाइम नहीं लगता है। तो ये जो रेसिपी है ये भी ऐसी है, बनाने में टाइम लगेगा बट खाने में, फिनिश होने में टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ चने की दाल और मूंग की दाल। लड्डू बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी का ही जो है मतलब चयन कीजिएगा। 2 कप मैंने यहाँ पर चने की दाल डाली है और आधा कप मैंने यहाँ पर मूंग की दाल डाली है। इसको मैंने चलते पानी में 3 से 4 बार अच्छे से धो लिया है और इसको फूलने के लिए छोड़ देते हैं। मतलब 7 से 8 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो इसको मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था और अब सुबह का टाइम हो रहा है। तो देखिए दाल हमारी बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। इसको फुलाने के लिए आप किसी भी मतलब सोडे वगैरह का इस्तेमाल ना कीजिएगा, सिंपली ऐसे ही फुला दीजिए। टाइम ज़्यादा मिलेगा तो दाल आपकी अच्छे से फूल जाएगी। मिक्सी के जार में डाल लेते हैं और साथ में ना थोड़ा बहुत पानी भी डालते जाएंगे और इसको दरदरा सा पीस कर तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये दाल है इसको आपको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी है। जैसे हम मूंग की दाल वगैरह पीसते हैं तो उसको बहुत फ्लफी सा कर लेते हैं ना, ऐसी नहीं करनी है। थोड़ी बहुत अगर इसमें दाल रह भी जाती है ना तो कोई टेंशन की बात नहीं है। टोटली इसको हमें दरदरा ही पीस के तैयार करना है, क्योंकि असली टेक्सचर आएगा दरदरे पेस्ट से। तो यहाँ पर ये मैंने सारी ही दाल को दरदरा सा पीस कर तैयार कर लिया है और एक बड़ी सी थाली में ट्रांसफ़र कर लिया है। अभी लड्डू में ज़्यादा ही क्वांटिटी में बनाने जा रही हूँ। अब यहाँ पर हम कढ़ाई रख देते हैं और सबसे पहले तैयारी करते हैं फ्राई करने की। मैं यहाँ पर फॉर्चून का रिफाइंड ले रही हूँ। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं, मेरे पास इतना घी नहीं था कि मैं इनको घी में बना सकूँ। अब हमें ज़रा तेल को गरम कर लेना है, रिफाइंड को गरम कर लेना है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैंने करीब 200 ग्राम यानी 200 ml के जितना रिफाइंड लिया है और बाकी का 1 लीटर की ये तेल वाली बोतल है उसमें निकाल लिया है। अब पकौड़ियाँ सी बनानी शुरू करते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा हम जो है घोल सा उठाएंगे और इस तरीके से थोड़ा सा उंगलियों के बीच में प्रेस कर देंगे, चपटा सा कर लेंगे मतलब कि, और इस तरीके से टिक्के सी बना लेंगे और ऐसे तेल में डालते जाएंगे। जब हम ये तेल में डालेंगे तो तेल का टेम्परेचर ना तो हाई होना चाहिए और ना ही लो रहना चाहिए। मतलब मीडियम टू हाई के बीच में हम तेल का टेम्परेचर रखेंगे और जितनी तेल की रिक्वायर होगी इतनी पकौड़ियाँ सी हम यहाँ पर ये डाल देंगे। एक बैच को सीखने में लग जाएगा आपका 6 से 7 मिनट। मतलब जब ये सीख के इस तरीके से ऊपर को आने लगेगी तो आपको क्या करना है, आँच को कम कर देना है मीडियम टू लो के बीच में और इन पकौड़ियों को सेक के तैयार कर लेना है। तो ये ना बीच में से कच्ची नहीं रहनी चाहिए। आप ऐसा कर सकते हो, मान लो आपने जैसे एक बैच डाल दिया है तेल के अंदर और बस थोड़ा सा उसको ध्यान से मतलब देखते रहे, उसको हिलाते डुलाते रहे और बीच बीच में अपना कोई काम करते रहे। तो मैं तो घर का सारा ही काम करती जा रही हूँ। मतलब जैसे मैं यहाँ पर एक बैच डाल देती हूँ और उसको बीच बीच में चलाती रहती हूँ और बीच बीच में मुझे जितना टाइम मिलता है मैं अपना घर का झाड़ू पोछा बर्तन खाने की तैयारी बीच बीच में करती ही जा रही हूँ। इन पकौड़ियों को हमें कच्चा बिल्कुल भी नहीं रखना है। मतलब बढ़िया सा अंदर तक जाकर ये सीख जाए, कुछ इस तरीके से सेक के तैयार करना है। तो ये लास्ट बैच बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको भी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं इन सारी पकौड़ियों में। तो देखिए यहाँ पर ये प्लेट बहुत ही अच्छे से भर चुकी है और सारी पकौड़ियाँ यानी लड्डू का बेस तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इनको ना छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये हल्के से ठंडे हो सके। और जब इस तरीके से ठंडे हो जाए इसकी हमें छोटे छोटे से इस तरीके से टुकड़े से कर लेने हैं।
क्योंकि हमें इसका बनाना है पाउडर मिक्सी में डाल के। अगर हमने साबुत पकोड़े मिक्सी में डाल दिए तो मिक्सी अच्छे से चलेगी नहीं, और किसी वजह से चल भी जाती है तो क्या होगा, इसमें ना चंक्स रह जाएंगे। तो इनको भी हमें ठंडा कर लेना है, 10-20 मिनट के लिए छोड़ देना है। एक सिरप बनाते हैं। एक कढ़ाई में 2 कप डालेंगे चीनी। 2 कप नहीं, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2.5 कप की जितनी ही चीनी, मतलब कि 2.5 कप हमारी दाल थी ना टोटली, तो इतनी हम यहाँ पे चीनी डालेंगे। एक बात बताऊंगी आपको आगे चल के, मुझसे कुछ गलती हुई थी, इतना ही यहाँ पे पानी डाल देंगे। दाल का, चीनी का और पानी का मेजरमेंट बिल्कुल इक्वल रखना है, बराबर रखना है, कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखना है। अच्छा सा कलर देने के लिए थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल देंगे और 1 चम्मच के जितना इलायची पाउडर डाल देंगे। सिरप को साइड में छोड़ दिया है। ये जो हमने पकौड़ियाँ सी ली थी, इनको डालेंगे मिक्सी के जार में और इनको बढ़िया सा दरदरा को पीस कर तैयार करेंगे। मिक्सी को ये जो टूटी हुई पकौड़ियाँ हैं ना, इनसे ज़्यादा नहीं भरेंगे, नहीं तो मिक्सी चलने में दिक्कत करेगी, और चलने में दिक्कत करेगी तो आप इसको ज़्यादा देर तक चलाओगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से भुरभुरा सा, थोड़ा दरदरा सा पाउडर बना के तैयार करना है। अब आप इस पाउडर के अंदर देखिए जो बारीक बारीक बूंदी होती है ना, बिल्कुल वही टेक्सचर आ चुका है। इसी वजह से लड्डू बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि मोतीचूर के लड्डू होते हैं, मार्केट से आते हैं। बल्कि वे लड्डू इतने टेस्टी नहीं लगते हैं, ये वाले ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप बना के देखिएगा। फाइनली मैंने यहाँ पर ये सारा ही पाउडर बना के तैयार कर लिया है। यहाँ पर देखिए जो सिरप है इसमें उबाला आ रहा है, चीनी अच्छे से यहाँ पर घुल चुकी है। थोड़ी सी आपको मैं हीट देती हूँ, जैसे स्पैचुल है, उंगलियों के बीच में जब आप इसको इस तरीके से फील करोगे तो आपको ये ऐसा लगेगा जैसे शहद होता है ना, चिपचिपा सा, इस तरीके का। तार नहीं बनाना है बिल्कुल भी, ठीक है ना। और फिर हम यहाँ पर गैस को ऑफ कर देते हैं और ये सारा पाउडर यहाँ पर डाल देते हैं और इसको कर देते हैं ज़रा मिक्स। अब मैंने आपसे जिक्र किया था ना, अपनी एक गलती आपको मैं आगे बताती हूँ। पता क्या हुआ, जब मैं सिरप यहाँ पे बना रही थी ना, चीनी डाल दी थी, मेरे दिमाग में ये रहा कि मैंने यहाँ पर 1 कप चने की दाल डाली है, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 कप चने की दाल डाली थी। और जैसे मैंने पाउडर डाला तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या सूखा सूखा क्यों चल रहा है। तो मैंने 1 कप चीनी और 1 कप पानी अलग से पका के इसमें डाला था। सो मैंने अपनी गलती आपको बता दी है, तो आप थोड़ा ना ध्यान से बनाइएगा। इसको 30-35 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। मैंने तो इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए छोड़ा है, क्योंकि मैंने जो है अपना दोपहर का खाना वगैरह बनाया था, काम वगैरह निपटाने के बाद अब लगी हूँ मैं। यहाँ पर हम डाल देते हैं मेलन सीड्स यानी खरबूजे के बीज, थोड़े से वाइट वाले तिल, और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़े से खरबूजे के बीज, वाटरमेलन सीड्स। तो यही सब कुछ होता है इन लड्डू में। नॉर्मली मार्केट में आते हैं तो उसमें वाइट तिल नहीं होते हैं। वाइट तिल मेरी पर्सनल चॉइस है, आपकी भी इच्छा है, अगर आप डालना चाहे डालें या फिर इसको अवॉइड कर दें। उसके बाद इसको मिक्स करने के बाद लड्डू बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लड्डू बहुत ही आसानी से बन रहे हैं, और टेक्सचर भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है और कलर भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे नॉर्मली मार्केट के लड्डू आते हैं। साथ के साथ तोड़ के दिखाऊं तो टूटने में भी ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमें लड्डू बना लेने हैं। एक बात और आपको बताती हूँ, अगर आपने दाल, पानी और चीनी का मेजरमेंट सही नहीं रखा तो आपके लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। मतलब आपने चाशनी जो हमने सिरप बनाया था, अगर वो कम रहा तो लड्डू सूखे सूखे बनेंगे, ज़्यादा हो गया तो बहुत ही पतले पतले से ढलके ढलके बनेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई मेजरमेंट याद करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि हमने इतनी दाल ली है, तो जितनी दाल लोगे उतनी ही आप चीनी ले लो और उतना ही आप पानी ले लो। बस सिंपल ही बन गए आपके लड्डू। अब ये लड्डू बनाना थोड़ी बहुत देर का काम नहीं है, घंटे भर से ज़्यादा लगने वाला है। थोड़े इवनली शेप के भी बनाने होते हैं, क्योंकि थंबनेल वगैरह भी शूट करना होता है। तो मैं बैठ गई हूँ चारपाई पे, क्योंकि खड़े खड़े ना मेरे पैर दुखने लगते हैं। एक तो मेरा काम कुकिंग का खड़े खड़े का होने लगा है, और दूसरा घर के बहुत सारे काम होते हैं वो भी खड़े खड़े रहते हैं ना, तो उससे मेरे पैरों में दर्द रहने लगा है। तो इनको आराम से बैठ के बनाती हूँ। साथ में बच्चों के पापा लग गए थे, बोले थे अब तेरा शाम का ही टाइम हो चुका है खाना वाना बनाने का, चल कब तक लगी रहेगी, फटाफट से मैं भी बना देता हूँ। बेटी भी बैठी थी बनाने के लिए, बट उसको मैंने ना मना कर दिया था कि यासिका तू रहने दे, तू और काम कर ले। तो देखिए यहाँ पर कितने सारे लड्डू बन के तैयार हुए हैं।
तो वैसे तो ये लड्डू मैंने बनाए थे दिवाली के लिए। मैं ये सोच रही थी कि एक डब्बा भर के साइड में रख दूंगी और बाकी बच्चे खा लेंगे, बट बात बनने वाली नहीं है। ये लड्डू इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में, सुपर टेस्टी लगते हैं, मतलब कि खाने में बच्चे दिवाली तक छोड़ेंगे नहीं। तो दिवाली पे फिर दोबारा से बना लूँगी और बच्चों को खाने के लिए अभी दे दूँगी। फाइनली एक लड्डू आपको तोड़ के मैं दिखा रही हूँ। देखिए कितनी आसानी से टूट रहा है, इसमें चाशनी सी भी नहीं भर रही है और ये सूखे सूखे से भी नहीं चल रहे हैं। टेक्सचर और टेस्ट बिल्कुल मार्केट के लड्डू से कहीं ज़्यादा अच्छा आया हुआ है। घर की बनाई हुई चीज़ें वैसे भी मार्केट से अच्छी होती है, ये मुझे ऐसा लगता है। मेरी फैमिली में यही बोला जाता है, मेरे बच्चे बोलते हैं और वे कहते भी हैं। तो कैसी लगी आज की मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना।